गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सी प्लस प्लस पढ़ने की सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू डिजाइन ए क्लास इन सी प्लस प्लस एंड हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इन सी प्लस प्लस। क्लास जब भी हम लोग डिजाइन करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ क्लास कीवर्ड से करते हैं। और जैसा कि हम लोग को पता है कि क्लास का डेफिनेशन जो है, ए क्लास इज ए मैकेनिज्म बाय विच वी कैन बाइंड डेटा एंड मेथड टुगेदर इन ए सिंगल यूनिट। तो क्लास हम लोग यहाँ डिजाइन कर रहे हैं ए को, ठीक है। और यहां देखिए कर्ली ब्रैकेट हम लोग ऑन करेंगे और इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कर्ली ब्रैकेट जब भी ऑन करेंगे तो ये ऑफ भी हमें करना पड़ेगा। अब यहां पर ये बात हमें जानना है कि इसके इनसाइड जो है हम लोग डेटा भी रख सकते हैं और मेथड भी रख सकते हैं। तो फिलहाल हम केवल मेथड एक रख रहे हैं, जिस मेथड का नाम है void एंड सो नाम का मेथड है। सो नाम का मेथड यहां डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और ये मेथड जो है, ये मेथड में हम लोग लिख रहे हैं सी आउट हेलो वर्ल्ड। अब क्या है कि हमें यह बात जानना है कि बाय डिफॉल्ट सी प्लस प्लस का जो क्लास होता है वो प्राइवेट होता है। तो हम लोग इस बात को समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्राइवेट कीवर्ड। यहां मेन फंक्शन में देखिए, मेन फंक्शन में एक क्लास का जो एक क्लास हम लोगों ने बनाया है उसका ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है ओबीजे के नाम से। तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो ये इसका सिंटैक्स है, हम क्लास नेम लिखेंगे एंड देन वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि क्लास का जो वेरिएबल है उसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के इनसाइड जो है सो नाम का मेथड है, ठीक है। अब ये सो नाम का मेथड को यहां से एक्सेस किया जा रहा है, लेकिन सो नाम का मेथड जो है बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट हो चुका है, क्योंकि हम लोग को ये बात पता होना चाहिए कि सी प्लस प्लस में क्लास जो है ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। प्राइवेट डेटा या प्राइवेट मेथड जो है इट कैन नॉट बी एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि सो मेथड को ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सो मेथड जो है ये बाय डिफॉल्ट क्या हो चुका है, तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हो चुका है। यहां लिखे हम लोग नहीं है प्राइवेट, लेकिन ये प्राइवेट हो चुका है। तो इसे हम लोग रन करके देखते हैं। तो देखिए यहां पर रेड कलर से जो हमें मिल रहा है ये एरर मिल रहा है। ये एरर इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो मेथड है ये मेथड बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट है। प्राइवेट डेटा को या प्राइवेट मेथड को हम लोग ऑब्जेक्ट के हेल्प से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें एक्सेस करना है तो हम यहां लिखेंगे पब्लिक कीवर्ड, ठीक है। तो पब्लिक कीवर्ड अगर हम लिख रहे हैं तो पब्लिक कीवर्ड का क्या मतलब है, पब्लिक मेथड या पब्लिक डेटा अगर है तो इट कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर मेथड या डेटा पब्लिक में डिफाइन किया गया है तो ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, और हम लोग एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर। तो हमें ये बात जानना है कि सी प्लस प्लस में 3 मॉडिफायर है, एक्सेस स्पेसिफायर है। एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर जो है हम लोग 3 पढ़ेंगे। एक है आपका पब्लिक, दूसरा है आपका प्राइवेट और तीसरा है आपका प्रोटेक्टेड। तो आज हम लोग देखेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट को। यहां से अब मेथड को जो है ये पब्लिक पार्ट में हम डिफाइन कर दिए हैं। एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग पब्लिक लिखेंगे तो यहां पर देखिए कॉलन लिखेंगे, ठीक है। कॉलन लिखने के बाद इसके नीचे जो भी मेथड हम लोग डिफाइन करेंगे वो सारा मेथड जो है वो पब्लिक पार्ट में होगा, और वो मेथड जो है वो एक्सेसिबल होगा फ्रॉम आउटसाइड। तो इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए हमें ये आउटपुट मिल चुका है हेलो वर्ल्ड। तो यहां से ये बात हमें जानना है कि बाय डिफॉल्ट जो है सी प्लस प्लस का क्लास जो है ये प्राइवेट होता है। हम प्राइवेट लिखें चाहे नहीं लिखें, लेकिन ये प्राइवेट होता है। अगर हम यहाँ पर लिख दें प्राइवेट तो ये हम प्राइवेट जो है ये भी हमारा कीवर्ड है, और इस कीवर्ड को हम लोग बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। और अगर मेथड प्राइवेट होगा तो इट कैन नॉट बी एक्सेसिबल। तो यहां देखिए हमें एरर मिल रहा है। एरर इसलिए मिल रहा है कि मेथड जो है हमारा सो मेथड ये प्राइवेट में रखा हुआ है, और प्राइवेट मेथड जो है ये एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है। और अगर यहां पर हम पब्लिक लिख दें, हम यहां पर पब्लिक एंड कॉलन लिख दें, तो सो मेथड जो है सो मेथड ऑब्जेक्ट के हेल्प से एक्सेसिबल होगा, ठीक है। और इसे हम लोग फिर से रन करके देखते हैं। तो देखिए जो हमें आउटपुट मिल रहा है ये मिल रहा है हेलो वर्ल्ड। तो यहां से ये बात हमें समझ में आ रहा है
कि बाय डिफॉल्ट जो है क्लास सी प्लस प्लस का वो प्राइवेट होता है, और प्राइवेट जो डेटा है या प्राइवेट अगर मेथड है तो वो मेथड और डेटा दैट कैन नॉट बी एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड। क्लास का जो डेफिनेशन हम लोग जानते हैं वो थियोरेटिकली हम लोग ये जानते हैं, क्लास इज ए सेट दैट कंटेन ऑब्जेक्ट हैविंग सिमिलर बिहेवियर। और हम लोग क्लास को इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, ए क्लास इज ए मैकेनिज्म बाय विच वी कैन बाइंड डेटा एंड मेथड टुगेदर इन ए सिंगल यूनिट। और इस फीचर को हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। अगर डेटा एंड मेथड को हम लोग बाइंड करते हैं सिंगल यूनिट में तो उसको कहते हैं हम लोग इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पर हम लोग डेटा लेते हैं एक इंटीजर ए, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट सी प्लस प्लस का क्लास जो है वो प्राइवेट होता है। और एक बात को हमें जानना चाहिए वो ये है कि जब भी डेटा हम लोग रखेंगे तो वो प्राइवेट पार्ट में रखेंगे। तो जैसे यहाँ हम लोग इंटीजर ए रख रहे हैं तो यहाँ पर ये प्राइवेट लिखना ये ज्यादा अच्छा है। हम यहाँ लिखेंगे प्राइवेट इन कॉलन। तो डेटा जो है ये प्राइवेट पार्ट में रहना चाहिए और मेथड जो है वो पब्लिक पार्ट में होना चाहिए। अगर हम लोग इस तरह से बाइंड करते हैं कि डेटा जो है ये हम लोग प्राइवेट पार्ट में रखें और मेथड को हम लोग अगर पब्लिक पार्ट में रखें तो इस तरह के बाइंडिंग को हम लोग बोलेंगे एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन दोनों फीचर जो है वो क्लास के हेल्प से ही हम लोग अचीव किए हुए हैं। तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं पब्लिक में, यहां लिख रहे हैं पब्लिक और यहां लिखेंगे वॉइड, है ना, गेट नाम का एक मेथड बनाते हैं। इस मेथड का जो मकसद है या इसका जो पर्पस है वो ये है कि हम इसके हेल्प से हम लोग ए में इनपुट करेंगे। तो यहां लिखेंगे इंटर ए में इनपुट करने के लिए लिख रहे हैं, और सी इन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे ए में इनपुट कर लेंगे। तो गेट मेथड जो है इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे प्राइवेट मेंबर में यानी कि ए वेरिएबल में ए डेटा मेंबर में हम लोग क्या कर रहे हैं इनपुट कर रहे हैं। और हम लोग एक मेथड और बनाएंगे वॉइड सो नाम का मेथड। सो नाम का मेथड के हेल्प से हम लोग ए के वैल्यू को ए वेरिएबल में क्या इनपुट हुआ है उसको देखेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे ए। अब यहाँ देखिए मेन फंक्शन में ए का ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट किया गया है। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है ए क्लास का। ठीक है, क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के हेल्प से गेट मेथड को हम लोग इन्वोक कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट के हेल्प से सो मेथड को इन्वोक किया जा रहा है। गेट मेथड से जो है हम लोग क्या कर रहे हैं ए वेरिएबल में हम लोग इनपुट ले रहे हैं, यहाँ ए वेरिएबल में इनपुट लेंगे और सो मेथड के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं ए वेरिएबल में जो भी वैल्यू इनपुट किया गया है उसे देख रहे हैं। एक बात को हमें यहाँ ध्यान रखना है कि गेट मेथड और सो मेथड जो है ये दोनों पब्लिक में डिफाइन किया गया है, इसीलिए ये एक्सेसिबल है, अदरवाइज ये एक्सेसिबल नहीं होगा। चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है इंटर ए, तो इनपुट कर रहे हैं सपोज 122, तो हमें जो है आउटपुट यहाँ मिल चुका है सो नाम के मेथड के हेल्प से हमें आउटपुट मिल चुका है, दैट इज a इक्वल टू 122, ये आउटपुट मिल चुका है। तो यहां पर अगर हम यहाँ प्राइवेट नहीं लिखें तो जैसा कि हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट जो है ये C++ का क्लास जो है ये प्राइवेट होता है, तो हम यहाँ प्राइवेट लिखें चाहे नहीं लिखें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी डेटा हम लोग डिफाइन करेंगे तो उसे हम लोग प्राइवेट पार्ट में रखेंगे और जब भी मेथड डिफाइन करेंगे तो उसे हम लोग पब्लिक पार्ट में रखेंगे। यहाँ पर क्लास के इनसाइड जो है हम लोग मेंबर डिफाइन करते हैं और जब भी हम लोग मेंबर के बारे में बात करते हैं तो दैट कैन बी डेटा मेंबर और मेंबर मेथड। वो डेटा मेंबर भी हो सकता है और मेंबर मेथड भी हो सकता है। और डेटा मेंबर अगर है तो उसे हम प्राइवेट में डिफाइन करते हैं टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। और यहाँ पर देखिए अगर डेटा मेंबर प्राइवेट में रखा हुआ है और हम ये ऑब्जेक्ट के हेल्प से इसे अगर एक्सेस करना चाहें obj.a इक्वल टू 100 ऐसा एक्सेस करना चाहें तो ये एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि a जो है ये प्राइवेट डेटा है। प्राइवेट डेटा और प्राइवेट मेंबर इट कैन नॉट बी एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड। प्राइवेट डेटा प्राइवेट मेंबर को हम लोग ऑब्जेक्ट के हेल्प से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ से इसे अगर रन करके देखें तो देखिए हमें यहाँ पर रेड कलर से जो हमें एरर मिल रहा है, ये एरर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इंटीजर a जो है ये प्राइवेट में रखा हुआ है। हम यहाँ लिखे नहीं है लेकिन फिर भी ये प्राइवेट पार्ट में रखा गया है।
ठीक है। और प्राइवेट डेटा मेंबर को यहां पर एक्सेस किया जा रहा है, इसीलिए ये एरर मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पर अगर इसे हम हटा लें और फिर से इसे रन करें तो देखिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है और यहां पर हमें मैसेज मिल रहा है इंटर ए, हम यहां इनपुट कर रहे हैं 123 और यहां पर आउटपुट हमें मिल रहा है 123, ठीक है। तो स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के हेल्प से आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट और पब्लिक जो है, जिसे हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर के नाम से जानते हैं, उसे किस तरह से यूज करना है। हम लोग ये बात भी देखें कि बाय डिफॉल्ट जो है क्लास जो है C++ का, ये प्राइवेट होता है एंड प्राइवेट डेटा और प्राइवेट मेंबर कैन नॉट बी एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। एंड पब्लिक कीवर्ड के हेल्प से जो भी मेथड हम लोग डिफाइन करते हैं या जो भी डेटा हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे वीडियो के हेल्प से मशीन में इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड कर रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।